दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया था। हवा अब गर्मी नहीं लाती थी, सिर्फ धूल और बर्बादी की खुशबू। आसमान एक मध्यम बेअंतहा सरमई रंग में डूब चुका था, याद और गम का रंग। कभी ये दुनिया शोर और रोशनी से भरी हुई थी, मगर अब यहाँ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो हर ख्याल को निगल लेती थी। राख के मैदान पर दो साये चल रहे थे। दो भाई पट्टाम बड़ा भाई था, इसके कंधे मजबूत मगर थकन से झुके हुए, चेहरे पर बिखरी हुई दाढ़ी, फटे कपड़े और हाथों पर जख्मों के निशान। जिंदा रहने के लिए मलबे में खोजते दिनों की गवाही आस के साथ चल रहा था। रायलन, छोटा, कमजोर, चेहरा मैल से ढका, आंखें 15 बरस की उम्र के बावजूद बूढ़ी। इसके हाथ में एक जंगालुद लोहे की पाइप थी, जैसे वो खाली दुनिया को खुद से दूर रखना चाहता हो। वो कई दिनों से चल रहे थे, शायद हिफ्तों से। वक्त का एहसास कब का मिट चुका था। हवा ने रख बदला और उफक पर धूल का पर्दा उठा। उसके पीछे एक शहर का ढांचा नमूदार हुआ। आधे गरे हुए बुर्ज, छोटी खिड़कियां और सड़कें जिन्हें मलबे ने निगल लिया था। टाम रख गया, देर तक देखता रहा। आस्था बोला, शायद कुछ बाकी हो। रायलन की आवाज कमजोर और नाजुक थी। क्या चीज? टाम ने जवाब न दिया। उम्मीद अब वो चीज नहीं थी जिस पर वो बात करते थे, बल्कि वो चीज थी जो दिल के किसी कोने में चुपचाप जलती रहती थी। मुड़ते हुए चराग की आखिरी लो की तरह वो शहर में दाखिल हुए। एक सड़क का बोर्ड एक तरफ झुका हुआ था, हरूफ मांद पड़ चुके थे। गाड़ियां उल्टी हुई, जमीन में पुगली हुई, हरारत के निशान जो अब सिर्फ याद थे। इनमें से एक गाड़ी में बच्चों का खिलौना रखा था। आधा धूल में दबा हुआ रायलन ठिठक गया। ये किसी का खिलौना है, किसी ने छोड़ दिया होगा। टाम ने आ भरी। सब ने कुछ न कुछ छोड़ा था। उन्होंने मलबे में खाना, पानी, कुछ भी ढूंढा। एक पुरानी दुकान मिली, पर अंधेरों के सिवा कुछ नहीं। शेल्फ खाली, बोतलें टूटी और सुडांड की बो, जैसे यादें गुल सड़ गई हों। टाम ने एक टन का डब्बा ठोकर से मारा। खाली। रायलन ने कहा, सब खत्म हो गया है। टाम ने बस कहा, चलते रहो, कहीं ना कहीं कुछ बाकी होता है। शाम को वो एक टूटी हुई बस के अंदर पनाह लिए बैठे। उसकी धात सर्द थी, जैसे कोई बेजान जिस्म। बाहर आसमान जामनी धुंध में डूब गया और हवा फिर चलने लगी, और तेज तन्हा मगर जिंदा। टाम ने एक छोटा सा कपड़ा खोला। अंदर कुछ रोटी के जरे थे, उनका आखिरी खाना। उसने एहतियात से आधा तोड़ा और रायलन को दिया। लड़का झुझका, आप खाएं, आपको ज्यादा जरूरत है। टाम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। नहीं, हम बांटते हैं। रायलन ने आहिस्ता से रोटी खाई, जैसे कोई इबादत कर रहा हो। जब खत्म हुई, वो बाहर अंधेरे शहर की तरफ देखने लगा। क्या आपको लगता है कोई जिंदा बचा है? टाम ने फौरन जवाब ना दिया। उसने बहुत लाशें देखी थीं, बहुत खाली दरवाजे। आखिरकार बोला, शायद, कहीं न कहीं। रायलन ने सिर हिलाया। इस एक लफ्ज से ही मुतमन्ना रात आई तो वो दोनों सर्दी में एक दूसरे के करीब लेट गए। सितारे धुएं के पर्दे के पीछे छिपे थे, मगर वो उन्हें तसव्वुर में देखते रहे। दूर, नाकाबिले पहुंच रोशनियों की तरह रायलन ने सरगोशी की। क्या हम समंदर दोबारा देख पाएंगे? टाम ने आंखें बंद की। अगर हम चलते रहे तो हाँ। खामोशी छा गई, भारी मगर खाली नहीं। ऐसी खामोशी जो सिर्फ उनके दरमियान थी, जिनके पास एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं बचा। और जब हुआ वीरान गलियों में गूंजी, टाम ने अंधेरे में आहिस्ता कहा, हम चलते रहेंगे रायलन, चाहे आगे कुछ भी हो। सुबह आ गई, मगर सूरज के बगैर। एक सरमई धुंध खंडरात में फैल गई, सांस की तरह नर्म मगर पत्थर की तरह सर्द। हवा में धात और धुएं की बू थी, उस पुरानी दुनिया का जायका जो अब खत्म हो चुकी थी। टाम सबसे पहले जागा। उसका जिस्म धात की सख्त सेठ से दुख रहा था, गला खशक, होंठ प्यास से फटे हुए। काफी देर तक वो यूं ही बैठा रहा, संता हुआ। हवा टूटी हुई बस के शग्गाफों से अंदर आती रही, एक ऐसी जबान में सरगोशियां करती हुई जो सिर्फ खामोशी समझ सकती थी। उसके पास रीलन सो रहा था, खुद में लपट्टा हुआ, बाजू सीने पर बंधे हुए, चेहरा अपनी फटी जैकेट में छिपाया हुआ। उसकी सांस हल्की थी, मगर थी, अब भी कायम, अब भी चलती हुई। टाम ने पानी की बोतल उठाई, सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। उसने एहतियात से झुककर वो रेलन के होंठों की तरफ किया। रेलन ने क्रोट ली। पहले आप पी लें। टाम ने सिर हिलाया। तुझे ज्यादा जरूरत है। रेलन ने झिझकते हुए बोतल ली और आखिरी कतरे पी लिए। वो आवाज बहुत छोटी थी, जैसे बका की आखिरी आहट, और फिर भूख दोबारा जाग उठी। वो बस से बाहर निकल आए। सड़क उनके सामने फैली हुई थी, एक जख्म की तरह लंबी और खामोश। हर कदम मिट्टी पर एक निशान छोड़ता, जो कुछ देर बाद हुआ कि झोंके से मिट जाता। रीलन ने आसमान की तरफ देखा। ये कभी नीला हुआ करता था,
टाम के होंठों पर एक मधम मुस्कुराहट आई। मुझे याद है, वो चलने लगे। इनके इर्द-गिर्द दुनिया बेरंग थी। इमारतें हड्डियों में बदल चुकी थीं। दरख्त जिंदगी से खाली। दरिया जमीन में दरारों की सूरत सूख चुके थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी शोर लगता था। दोपहर तक भौंक एक मोड़ लेते हुए दर्द में बदल गई। पेट के अंदर की खाली जगह जैसे पत्थर बन गई हो। रीलन लड़खड़ाया, एक टूटे हुए बिजली के खंभे से सहारा लेते हुए। टाम, मेरे हाथों की हिस्स खत्म हो रही है। टाम घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ रगड़ने लगा। थोड़ा सब्र कर, आराम करेंगे, वादा है। उन्हें एक छोटा सा डायनर मिला, आधा गरा हुआ, खिड़कियां टूटी हुई, हवा में जिंक की बू। काउंटर के पीछे एक पुराना मेनू लटका हुआ था। इस पर वो खाने दर्ज थे जो अब दुनिया में नहीं थे। पेनकेक, टुडे, काफी। रीलन की नजरें उस साइन पर जम गईं। मुझे याद नहीं काफी कैसी लगती थी। टाम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, कड़वी, जैसे जला हुआ लकड़ी का जायका। वो मलबे में तलाश करने लगा, हर कोना, हर दराज, हर शेल्फ। आखिरकार काउंटर के पीछे उसे एक टिंट डब्बा मिला, मिट्टी से उठा हुआ, टिंट पड़ा हुआ, लेबल आधा मिटा हुआ। उसने कांपते हाथों से चाकू से डब्बा खोला। बदबू फौरन फैल गई, तेज, सड़ी हुई, नाकाबिले बर्दाश्त। वो पीछे हट गया। सड़ चुका है। रीलन ने सिर झुका लिया। सब कुछ सड़ चुका है। टाम फर्श पर बैठ गया। दोनों कुछ देर खामोश रहे। सिर्फ टौटी हुई खिड़कियों से आती हुआ की आवाज थी। फिर रीलन ने आहिस्ता से कहा, क्या आपको लगता है कहीं कोई जगह होगी जहां अभी भी चीजें उगती हूं? टाम ने एक लम्हे को सोचा, अगर दुनिया मर सकती है तो शायद वो जाग भी सकती है। रीलन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बस इतना ही काफी था। वो डाइनर से निकले और चलते रहे, यहां तक कि रात वापस आ गई। आसमान भारी और तारीक, सितारे छिपे हुए, उनके पेट खाली, सिर बोझल, मगर कदम चलते रहे। आखिरकार इन्हें एक पुराना गैस स्टेशन मिला। अंदर सब शेल्फ खाली थे, मगर एक पुरानी वेंडिंग मशीन खड़ी थी, टूटी हुई मगर मुकम्मल तबाह नहीं। टाम ने चाकू के दस्ते से शीशा तोड़ा। अंदर चंद पगले हुए चॉकलेट बारिश थीं, मिट्टी से उठी हुई मगर खाने के काबिल। टाम ने एक रीलन को दिया। रीलन ने हैरत से देखा, क्या यह महफूज है? टाम ने कंधे अचकाए। पता करने का एक ही तरीका है। वो दोनों फर्श पर बैठ गए, फिर उसके हाथों से चॉकलेट खोली। जायका बोसीदा, कड़वा और सख्त था, मगर हिफ्तों में ये सबसे बेहतरीन चीज थी जो उनके मन्ना में गई। रीलन हंसा, एक छोटी सी, नाजुक मगर सच्ची हंसी। ये बहुत बुरा है। टाम भी हंस पड़ा। हाँ, मगर बेहतरीन बुरी चीज। वो खा चुके तो कुछ देर के लिए भूख रख गई, खत्म नहीं हुई, बस सो गई। जब वो लेटे, रीलन ने अंधेरे में सरगोशी की। मुझे ख्वाब आते हैं, हमारे घर के, रोटी की खुशबू के, माँ के हंसने के। टाम का सीना बोझल हो गया। इन्हें थामे रखो, ख्वाब मत छोड़ना। क्या आप अब भी ख्वाब देखते हैं, टाम? टाम ने टूटी छत के साए देखे। नहीं, बस यादें देखता हूं। बाहर हवा में किसी आवाज की गूंज थी, शायद बादलों की गर्ज, शायद दौर कहीं आग। मगर अब उन्हें परवाह नहीं थी। वो जिंदा थे, एक साथ, और इस रात के लिए बस इतना ही काफी था। सब बेरहमी से रोशन हुई। हफ्तों बाद पहली बार बादलों के पीछे से एक मध्यम सी रोशनी फूटी, फीकी, बेरंग, मगर फिर भी रोशनी। उसे गरमाइश लानी चाहिए थी, मगर उसने नहीं लाई। टाम रीलन के साकत जिस्म के पास बैठा था, आंखें खाली, हाथ गोद में साकत। लड़के का चेहरा पुरस्कून था, हद से ज्यादा पुरस्कून। उसका छोटा सा सीना अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। घंटों पहले टाम ने उसे ऐसे ही पाया था, करोट लेकर सोया हुआ, एक हाथ अपनी जैकेट के किनारे को थामे हुए, जैसे वो उस हरारत को पकड़े रखना चाहता हो जो अब वजूद नहीं रखती थी। तब से वो नहीं हिला। बाहर दुनिया खामोशी से चलती रही। रीलन, उसने सरगोशी की। आवाज रुक गई। उठो, सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं। उसने फिर कोशिश की, लड़के को हल्के से झंझोड़ते हुए। चलो ना बच्चे, तुम सिर्फ थके हो, उठना होगा अब, हमें अभी बहुत दौड़ जाना है। खामोशी ने जवाब दिया, भारी, टूटती हुई। टाम का सीना खाली महसूस होने लगा। उसने चेहरा हाथों में छिपा लिया और वो लफ्ज बड़बड़ाने लगा जो अब कोई मतलब नहीं रखते थे, जो कुछ भी बदल नहीं सकते थे। रोशनी फर्श पर फैलती गई, सर्द, बेहिस और अजनबी। दोपहर तक टाम गैस स्टेशन के बाहर खड़ा था। टांगें कांप रही थीं। उसे एक पुराना बेलचा मिला था, मड़ा हुआ, संग आलौद,
शेड के पीछे उसने खुदाई शुरू की। जमीन सख्त थी, मुंजमद। हर बार जब बेलचा जमीन में गड़ता तो धात एक टूटी हुई घंटी की तरह बजती। उसके हाथ फट गए, खून मट्टी में मिल गया। फिर भी वो खोदता रहा, जब तक गड्ढा काफी गहरा नहीं हुआ। जब उसने रीलन के जिस्म को उठाया, वो अब हल्का था, बहुत हल्का, तो अंदर कहीं खामोशी से कुछ टूट गया। उसने उसे उस कंबल में लपेटा जो वो दोनों बांटते थे, आहिस्तगी से कब्र में रखा और घुटनों के बल बैठ गया। काफी देर तक वो कुछ बोल नहीं सका, फिर आहिस्तगी से कहा, तो ही वो आखिरी अच्छी चीज थी जो इस दुनिया में बची थी, छोटे भाई। और अब दुनिया फिर खामोश हो गई है। उसने मुट्ठी को एक बार छुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मट्टी डालने लगा, मुट्ठियों से, जब तक कि लड़का खाक में छप न गया। जब सब खत्म हुआ, टॉम वहीं बैठा रहा, यहां तक कि सूरज डूब गया। हवा गैस स्टेशन के टूटे शीशों से गुजरी, एक सरगोशी की तरह। ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। एक लम्हे के लिए उसने रीलन की आवाज सुनी, मध्यम नरम, हवा के साथ बहती हुई। चलते रहो टॉम। उसने चौंक कर ऊपर देखा। कुछ नहीं, बस दुनिया, बस खामोशी। फिर भी वो अल्फाज उसके दिल में रह गए। उस रात उसने कब्र के पास एक छोटी सी आग जलाई। आग कमजोर थी, धूल में जलती नारंगी रोशनी। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं बोला, बस आग को देखता रहा, यहां तक कि आंखों के आगे सब धुंधला गया। किसी वक्त उसने बात करना शुरू की तो हमेशा कहता था, मैं ज्यादा फिक्र करता हूं, याद है? तो कहता था सब ठीक है टॉम, चाहे कुछ भी ठीक ना हो। उसके होंठों पर एक टूटी सी मुस्कुराहट आई, आंसू उसके चेहरे की राख में बह गए। तुम हमेशा मुझसे बेहतर दिखावा करते थे। हवा का एक झोंका आया, शर्ले हले। उसने सरगोशी की, अगर तो मुझे सुन रहा है तो मैं चलता रहूंगा, कुछ ढूंढूंगा, कोई वजह। मगर दिल के अंदर वो जानता था, वो खुद उस पर यकीन नहीं करता। जब दोबारा सुबह आई, आसमान चांदी सा फीका था। टॉम उठा, कुंधे झुके हुए, आंखें खाली। उसने अपना चाकू बेग उठाया और मुशरिक की तरफ चल दिया। सड़क उसके सामने फैली हुई थी, लंबी, फटी हुई, वीरान, सिर्फ हवा के सांसों से जिंदा। वो चलते चलते रीलन से बात करता रहा, पहले सरगोशियों में, फिर पूरे जमलों में। याद है हमारे घर के पीछे वो टेला? वो रुका जैसे किसी जवाब का इंतजार हो। हाँ, उसने मध्यम आवाज में कहा, जैसे कोई सुन रहा हो। वही जिस पर बड़ा सा ओक का दरख्त था। तो हमेशा चढ़ जाता था, हालांकि मैं कहता था ना चढ़। उसके होंठों से एक हल्की हंसी निकली, तो कभी गिरने से नहीं डरता था। दिन गुजरते गए, सड़क मजीद मुश्किल होती गई, मलबे में छिपी हुई। वो पल्लों के नीचे सोता, टूटी हुई गाड़ियों में, आग के पास जो कभी गर्म नहीं लगती थी। कभी कभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कदमों की चाप है, छोटी, उसके अपने कदमों के साथ चलती हुई। एक बार वो तेजी से मुड़ा, कोई नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अभी भी मेरे साथ हो, है ना? रात को उसे ख्वाब आते नीलन के, जो खेतों में भाग रहा होता, हंसता, उसका नाम पुकारता। वो हमेशा आंसुओं के साथ जागता। हफ्ते महीनों में बदल गए। टॉम ने छोटी छोटी चीजें जमा करना शुरू की, एक चमकदार पत्थर, एक टूटी हुई खिलौना गाड़ी, शीशे का एक टुकड़ा जिसमें रोशनी खूबसूरती से पड़ती। वो इन्हें जेब में रख लेता। तुम्हारे लिए, वो हर बार सरगोशी करता। रास्ते के साथ साथ वो छोटी छोटी यादगारें बनाता, छोटे ढेर जिन्हें कोई कभी नहीं देखेगा। एक शाम जब सूरज खंडरात के पहाड़ के पीछे डूब रहा था, उसने ऊपर देखा। महीनों बाद उसने सितारे देखे, छोटे, तौर, मगर अब भी वही। देखो रीलन, उसने आहिस्ता से कहा, वो अब भी वहां है। हवा ने उसके गाल को छुआ, नरम, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। उसने आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया, हाँ, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं। वो चलता रहा जब तक सितारे फिर धुंध में छप न गए और दुनिया उसके साथ चलती रही, खामोश, टूटी हुई, मगर अब भी जिंदा। चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। चेक इंपॉर्टेंट इन्फो डॉटल हो गया। उन्हें थामे रखो, ख्वाब मत छोड़ना। क्या आप अब भी ख्वाब देखते हैं टॉम? टॉम ने टूटी छत के साए देखे। नहीं, बस यादें देखता हूं। बाहर हवा में किसी आवाज की गूंज थी, शायद बादलों की गर्ज, शायद दूर कहीं आग। मगर अब उन्हें परवाह नहीं थी, वो जिंदा थे, एक साथ। और इस रात के लिए बस इतना ही काफी था। दिन एक दूसरे में यूं घुल गए जैसे स्याही पानी में बह जाए। टॉम ने अब गिनना छोड़ दिया था कि कितने दिन गुजर गए। दुनिया एक खामोश ले में बदल गई थी।
चलना, रखना और याद करना, सब एक ही सरमई आसमान के नीचे। सड़क टूटी हुई पहाड़ियों और मुर्दा शहरों के बीच बल खाती हुई आगे बढ़ती थी। जहां भी वो जाता, हवा में जिंग और कभी न आने वाली बारिश की धात जैसी बो बसी रहती। कभी कभी उसे पुराने कीमतों के आसार मिलते, सर्द पड़े अलाव, कहीं न जाने वाले कदमों के निशानात। वो हमेशा जिंदगी के इशारे तलाश करता, हालांकि दिल जानता था कि वो वहां नहीं थे। एक शाम, जब सूरज एक टूटे हुए पल के पीछे डूब रहा था, उसने कुछ देखा। हरकत, एक रोशनी की झलक। आग का एक लम्हे को उसे लगा शायद दिमाग उससे खेल खेल रहा है। फिर उसने आवाजें सुने, मध्यम मगर असली, इंसानियां। उसकी सांस रख गई। रीलन, उसने आदतन सरगोशी की, जैसे वो लड़का अब भी उसके साथ चल रहा हो। ये सुनी तुमने? खामोशी ने जवाब दिया, मगर टॉम मुस्कुरा दिया। हाँ, मैंने भी सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। पल के नीचे 3 लोग एक छोटी सी आग के गर्द बैठे थे। 2 मर्द और एक औरत। उनके कपड़े फटे हुए मगर साफ थे, चेहरे थके मगर जिंदा। पक्की हुई खुराक की खुशबू हवा में फैली थी, एक खुशबू जो दिल को चीर देती थी। एक आदमी ने उसे देखा और फौरन खड़ा हो गया, एक धाती राड उठाते हुए। वहीं रुक जा, टॉम ठहर गया, हाथ ऊपर उठाए। मैं चोरी करने नहीं आया, बस खाने या लोगों की तलाश में हूं। आदमी ने लंबे वक्त तक उसे देखा, फिर हथियार जरा नीचे किया। अकेला हो? टॉम ने एक लम्हे को हचकचाया, फिर उसकी निगाह उस खाली जगह पर गई जहां कभी रेलन चलता था। नहीं, उसने आहिस्ता कहा, मेरा भाई मेरे साथ है। तीनों ने एक दूसरे को उलझी हुई नजरों से देखा। औरत ने नरमी से पूछा, वो कहाँ है? टॉम की आंखें नरम पड़ गईं। वो आराम कर रहा है। उन्होंने मजीद सवाल नहीं किया। आखिरकार वो आदमी बोला, ठीक है, बैठ जा, मगर कोई मसला ना बनाना। टॉम करीब आया। हफ्तों बाद पहली बार उसने आग की हरारत अपनी जल्द पर महसूस की। भुनी हुई जड़ों की खुशबू उसके निथनों में भरी, एक खुशबू जो यादों के साथ चबती थी। औरत ने उसे एक छोटा सा टिन कप दिया। ये लो, पी लो, पानी, असली पानी, ठंडा और साफ। उसने आहिस्ता आहिस्ता पिया, हर कतरा महसूस करते हुए। शुक्रिया, उसने धीमी आवाज में कहा। हमें एक कनवा मिला था, औरत बोली। ज्यादातर जहरीले हो गए हैं अब। टॉम ने सिर हिलाया, आग को घूरते हुए। तुम लोग यहां कब से हो? चंद हफ्ते, राड पकड़ने वाले ने कहा। जब जरूरत पड़ती है आगे बढ़ जाते हैं। शमाल में एक जगह की बात चल रही है, साफ जमीन, ताजा हुआ, नई बस्ती। टॉम ने नजरें उठाई। तुम्हें लगता है वो जगह वाकई है? आदमी ने कंधे अचकाए। फर्क नहीं पड़ता, बस किसी समझ चलने का बहाना चाहिए। ये अल्फाज उसके अंदर उतर गए। उस जगह जाकर बैठ गए जहां कभी उम्मीद रहती थी। बाद में जब वो थोड़ा सा खाना बांट कर खा रहे थे, उबली हुई जड़ें, खशक गोशत के टुकड़े, टॉम ने खुद को फिर बात करते पाया। शहर के बारे में, खामोशी के बारे में, चलने के बारे में। औरत खामोशी से सुनती रही। जब उसने रीलन का जिक्र किया, उसकी आंखें नर्म हो गईं। तुम उसे बहुत चाहते थे, उसने धीरे से कहा। टॉम ने सिर हिलाया। अब भी चाहता हूं। रात आई, मगर नींद नहीं। टॉम आग के पास लेटा था। ऊपर धुआं आसमान में फैल रहा था, सितारे आधे छिपे हुए। उसने रीलन के बारे में सोचा, उसकी हंसी, उसके छोटे हाथ, उसकी आवाज, और फिर शोलों की सिरसराहट में उसने वो आवाज दोबारा सुनी। तुम अकेले नहीं हो, टॉम। उसकी आंख खुल गई, दिल जोर से धड़का। रीलन? उसने सरगोशी की आंख जरा सी हिली। एक साया उसके पहलू में पड़ा, छोटा, जैसे कोई बच्चा चुपचाप रोशनी के किनारे पर बैठा हो। टॉम ने आंखें पूछे। तुम आ गए हो। साया नहीं हिला, सांस नहीं ली, मगर टॉम जानता था। हाँ, उसने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे मालूम था तुम मुझे ढूंढ लोगे। सुबह हुई तो दूसरे अपना सामान समेट रहे थे, आग राख बन चुकी थी। तुम हमारे साथ चलोगे? एक ने पूछा। टॉम ने सर हिलाया। नहीं, मेरे पास पहले ही साथी है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। वो चले गए। टॉम खड़ा देखता रहा, जब तक उनकी आवाजें हवा में घलकर खत्म नहीं हो गईं। फिर उसने दाएं तरफ देखा, उस खाली जगह पर जहां एक छोटा सा साया उसके साथ चलता महसूस हो रहा था। लगता है फिर सिर्फ हम ही रह गए हैं, उसने आहिस्ता से कहा। और रीलन की मौत के बाद पहली बार टॉम मुस्कुराया। बगैर गम के उस दिन वो मैलों चला, वीरान शहरों के ढांचों से गुजर कर राख के मैदानों के पार। वो रीलन से बात करता रहा,
जैसे वो वाकई साथ चल रहा हो। आसमान के बारे में, सड़कों के बारे में, उन यादों के बारे में जो कभी दर्द देती थीं मगर अब नर्म लगती थीं। जब सूरज ढलने लगा, वो एक टूटे हुए पार्क के किनारे रुके। झूले हुआ में चरचरा रहे थे, सिंगालोद जंजीरें अब भी हिल रही थीं। रेलन की आवाज उसके जहन में गूंजी, शौक मुस्कुराती हुई। शर्त लगाते हैं, मैं तुमसे ऊंचा झूल सकता हूं। टॉम हंस दिया। तुम हमेशा कर लेते थे। वो खाली झूले के बराबर बैठ गया। धात उसके हाथों के नीचे सर्द थी। दुनिया उसके सामने फैली थी। लमतनाही खामोश टोटी हुई, फिर भी किसी तरह खाली नहीं। उसने हवा से सरगोशी की। तुम कभी गए ही नहीं, है ना? हुआ ने उसके चेहरे को छुआ, नरम जैसे सांस। टॉम मुस्कुराया। मैंने भी यही सोचा था। उस रात उसने एक छोटी आग जलाई, करीब बैठ गया। ऊपर आसमान में धवां छुटकों से सितारों को धंधला कर रहा था। नींद से पहले उसने आखिरी बार सरगोशी की। जहां भी ये रास्ता खत्म होता है, हम साथ चलेंगे। और ख्वाब और याद के बीच रेलन की हंसी सुनाई दी, हल्की, जिंदा और बिल्कुल करीब। दुनिया दोबारा खामोश हो गई थी। टॉम राख में दफन गलियों से गुजरता जा रहा था। उसके बोटों की आवाज खामोशी के बोझ तले दब गई थी। कभी वो इस वीरानी से डरता था, अब वो उसे अपने साथ ऐसे उठाए फिरता था जैसे ये उसकी दूसरी जल्द हो। आसमान कभी नहीं बदलता था, हमेशा सरमई, हमेशा बूझल। वक्त ने भी उसका हिसाब रखना छोड़ दिया था। उसे नहीं मालूम था कि कितने दिन गुजर चुके हैं, आखिरी आग से, आखिरी इंसानी आवाज से जो उसकी अपनी न थी। अब सिर्फ रास्ता बाकी था। और रेलन, चलो ना सस्त बंदे। पीछे से लड़के की हंसी की आवाज आई। टॉम ने मुड़कर देखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। तुम हमेशा मुझसे तेज चलते हो। रेलन हंसा, रोशन, जिंदा, जैसे बेरंग दुनिया में अचानक रंग फूट पड़ा हो। वो इसलिए कि तुम बूढ़े हो। टॉम ने हल्का सा कहका लगाया। मैं तो सिर्फ 28 साल का हूं। वही तो, बहुत बूढ़े हो। टॉम ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए। शायद तुम ठीक कहते हो। वो दोनों एक साथ चलते गए। खंडरात, दोनों तरफ हद नजर तक फैले हुए। छोटी इमारतें एक दूसरे की तरफ झुकी थीं, जैसे बूढ़े मर्द सरगोशियों में राज बांट रहे हों। दूर कहीं हुआ टूटी खिड़कियों से गुजरी और शीशे के टुकड़ों ने भूतों जैसी आवाज में गाना शुरू कर दिया। काफी देर तक टॉम सिर्फ सुनता रहा। उन कदमों की आवाज जो अब हकीकत में नहीं थी, उस हंसी की गूंज जो अब सिर्फ यादों में थी, उस जिंदगी की बाज़गिश्त जो कभी मुकम्मल थी। शाम तक वो एक इमारत के सामने आ खड़ा हुआ। पुराना स्कूल। सामने लगा बोर्ड आधा मिट्टी में दफन था, हरूफ मड़े और मांदा। हिलक्रेस्ट एलिमेंट्री। टॉम गेट पर रुक गया, चौटी बाड़ के उस पार झांकते हुए। बीच में एक खेल का मैदान था, झूले उलझे हुए, स्लाइड्स पगली हुई। झूला तख्ते से 2 हिस्सों में टूटा हुआ। रेलन की आवाज पीछे से धीरे से आई। हमारे स्कूल में भी ऐसा ही था ना? टॉम ने आहिस्ता सिर हिलाया। हाँ, एक बार तुम गिरे थे, घटना चल गया था। तुमने मुझे घर उठाकर ले गए थे। टॉम हल्का सा मुस्कुराया। तुम पूरा रास्ता रोते रहे थे। नहीं, रेलन हंसा। तुम झूठ बोल रहे हो। सच? रेलन ने बाजू सीने पर बांधे। तुम कहानी बना रहे हो। टॉम ने हंसकर कहा, शायद वाकई बना रहा हूं। वो गेट पार करके मैदान में आया। पुरानी जमीन फटी हुई थी। एक झूला अब भी अपनी जंजीर पर लटक रहा था, जंग आलूद मगर कायम। टॉम ने उसे आहिस्ता धकेला। वो चरचराने लगा, जैसे कोई आवाज नहीं बेदार हो। रेलन उसके बराबर झूले पर बैठ गया, या शायद टॉम ने ऐसा महसूस किया। अब ये फर्क माने नहीं रखता था। और जोर से लड़के ने कहा। टॉम ने झोला धकेला, जंजीर तनकर फिर ढेली हुई। तुम हमेशा उड़ना चाहते थे, उसने कहा। रेलन की हंसी सनसान मैदान में गौंजी, रोशन, जिंदा और बहुत हकीकी। हफ्तों बाद पहली बार टॉम खौफ भूल गया। रात ढली तो वो स्कूल के करीब एक टूटी लाइब्रेरी में पनाह गजीन हुआ। हर चीज पर धूल की तह जमी थी। किताबें जमीन पर बिखरी हुई थीं जैसे खिजां के पत्ते। टॉम दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और चंद फटी किताबों के सफ़े फाड़कर छोटी आग जलाई। शाले झलमलाए, शेल्फों पर लंबे साए पड़ने लगे। रेलन उसके पास बैठा एक बोसीदा तस्वीरी किताब लिट रहा था। ये सब खत्म हो गए, उसने आहिस्ता कहा। टॉम ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें उनकी कमी महसूस होती है? टॉम ने लम्हा भर सोचा। कभी कभी, मगर शायद वो अभी भी हैं, टुकड़ों में, कहानियों में। रेलन ने ऊपर देखा। हमारी तरह? टॉम मुस्कुराया। बिल्कुल हमारी तरह। रेलन उसके कुंधे से लग गया। आंखें नीम बंद। एक कहानी सुनाओ।
टाम की आवाज भारी हो गई। मुझे कोई याद नहीं। तो फिर खुद बना लो। टाम ने देर तक सोचा, आग के शलों में देखते हुए। फिर आहिस्ता से बोला, एक जमाने में दो भाई थे जो समंदर के किनारे एक घर में रहते थे। वो हर सुबह साहिल पर जाकर पानी पर कंकर उछालते थे। एक दिन समंदर रुक गया, आसमान सरमई हो गया, मगर दोनों भाई फिर भी कंकर उछालते रहे, क्योंकि जब तक वो ऐसा करते समंदर में लहरें बनती रहते। रीलन नींद भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छी कहानी है। टाम ने सरगोशी की, ये हमारी कहानी है। रीलन ने जवाब नहीं दिया। उसका सिर टाम के बाजू पर था, सांस हल्की और बराबर। टाम उसे या उस जगह को जहां वो कभी था नियम देर तक देखता रहा, यहां तक कि आग बुझकर राख बन गई। सुबह जब आंख खुली, कमरा खाली था। एक लम्हे को उसका दिल मुट्ठी में समट गया। रीलन, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो फौरन खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, दिल धड़कने लगा। रीलन, जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज दीवारों से गूंज कर वापस आई। फिर उसने देखा, टोटी खिड़की के बाहर झूला हिल रहा था, हवा के जोर पर, और फिर हवा में किसी सांस जैसी मध्यम आवाज भरी, मैं यही हूं, टाम, हमेशा। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ चेहरे पर रखे और हंस दिया, आहिस्ता, लर्जती हुई हंसी जो तकरीबन रोने जैसी थी। वो बाहर निकला। मध्यम सुबह की रोशनी में दुनिया अब भी सरमई थी, अब भी खामोश। मगर अब इस खामोशी में वो कदमों की धीमी चाप सुन सकता था, उन कदमों की जो कभी उसके भाई के थे। वो फिर चलने लगा, हुआ से बात करते हुए, तुम मेरे साथ हो छोटे भाई, हमेशा रहोगे। और हुआ के जवाब में उसने हल्की सी हंसी की बाज़गिशत सुनी, एक लड़के की हंसी जो उससे जरा आगे दौड़ रहा था और उसे राख के इन खंडरात से आगे जिंदगी की समत ले जा रहा था। खंडरात उसके सामने लानतहा फैल गए थे। इमारतें एक दूसरे पर इस तरह झुकी हुई थीं, जैसे थके हुए दीव जो अब मजीद खड़े नहीं रह सकते। हवा में जिंग और पुरानी बारिश की बू बसी हुई थी। टाम के हर कदम के निशान राख पर बनते और फौरन मिट जाते, जैसे ये दुनिया उसके वजूद को याद रखने से इनकार कर रही हो। दिनों के किनारे मिट चुके थे। रातें लंबी हो गई थीं, सर्द और इतनी खामोश कि बर्दाश्त से बाहर। अब वो चलते हुए ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। अब जरूरत भी नहीं थी। लड़के की आवाज खुद ही उस खामोशी को भर देती थी। टाम, रीलन ने उसके कंधे के पीछे कहीं से सरगोशी की, क्या तुम्हें लगता है हम समंदर दोबारा ढूंढ लेंगे? टाम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद, अगर हम चलते रहे तो। और अगर समंदर ही खत्म हो गया हो? टाम ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, तो हम किसी और चीज को समंदर कह लेंगे। रीलन की हंसी हुआ में बिखर गई, हल्की, नाजुक, शीशे की लटकती घंटियों जैसी। अब उससे बात करना जो मौजूद नहीं था, अजीब नहीं लगता था। ये दीवानगी नहीं थी, ये बका थी। दोपहर में टाम एक प्राणी मंडी तक पहुंचा। करे हुए छतों के ढांचे टूटी दुकानों को घेरों में लिए हुए थे। संगालू डब्बे स्याह पानी के जोहड़ों में पड़े थे। एक जला हुआ सा बोर्ड अब भी सड़क के ऊपर लटक रहा था, वेलकम होम। टाम ने काफी देर तक उसे तकता रहा। इसके दिल में तंज किसी चोरी की तरह मड़ गया। रीलन की आवाज आई, यहां तो सब खाली लगता है। शायद पूरी तरह नहीं, टाम ने जवाब दिया। वो एक टूटी दुकान के अंदर दाखिल हुआ। हवा में गर्द व गुबार तैर रहा था जैसे धुआं। शीलफ उल्टे पड़े थे, मगर उनमें से एक के नीचे उसने कुछ चमकते देखा। एक बंद डब्बा। सालिम, महफूज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। टाम ने उसे उठाया, पलटा, हलाया। अंदर से कुछ हिलने की आवाज आई। खाना? उसने सरगोशी की। रीलन करीब आकर बोला, खोल सकते हैं? टाम ने कमजोर सी मुस्कुराहट की। बिल्कुल। उसने चाकू से डब्बा एहतियात से खोला, उम्मीद से डरते हुए। अंदर एक गाढ़ी सी चीज थी, अभूरी मगर खाने के काबिल। उसमें धात और नमक की बू थी। टाम ने एक छोटा सा नवाला लिया। जायका बहुत खराब था, मगर वो खाना था। उसने डब्बा रीलन की तरफ बढ़ाया। अब तुम्हारी बारी। रीलन ने हल्की सी शर्मीली हंसी के साथ कहा, पहले तुम खाओ। टाम हंस दिया। वो हंसी कच्ची और भारी थी। हमेशा यही बहस करते थे। वो ऊपर देखने लगा, जैसे लड़का उसे मुस्कुराते हुए जवाब देगा, मगर वहां कोई नहीं था। बस डब्बा उसके हाथ में और खिड़कियों में से गुजरने वाली हुआ। वो देर तक उस खाली जगह को तकता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से का भी खा लूंगा। वो चलता रहा, यहां तक कि रात दोबारा उतर आई।
आसमान लोहे जैसा हो गया और हवा में एक मध्यम सी गूंज थी, जैसे मुर्दा दुनिया सांस ले रही हो। टॉम एक पुराने अपार्टमेंट में पनाह गजीन हुआ। दीवारें फटी हुई थीं, राख से ढकी हुई। फर्नीचर टूटा हुआ था, मगर एक लैंप अब भी कोने में सीधा खड़ा था। शीशा टूटा हुआ, मगर ढांचा कायम। टॉम ने उसके पास एक छोटी आग जलाई। कमरे में सुनहरी, नरम रोशनी फैल गई, एक झूठी मगर मानूस गर्मी। रीलन आग की झलमल रोशनी में जाहिर हुआ, पांव मोड़कर बैठा, धौल में उंगलियों से शक्लें बना रहा था। टॉम मुस्कुराकर बोला, तुम बचपन में हमेशा तस्वीरें बनाया करते थे। रेलन ने ऊपर देखा, अब भी बनाता हूं। अब क्या बना रहे हो? एक ऐसी जगह जहां सब कुछ दोबारा सब्ज है। टॉम ने आहिस्ता सिर हिलाया। अच्छी जगह है वो। रीलन ने पूछा, क्या हम वहां पहुंच जाएंगे? टॉम की आवाज रुक गई, गला भारी हो गया। अगर मैं चलना छोड़ दूं तो कभी नहीं जान सकूंगा। रीलन मुस्कुराया, तो फिर रुकना मत। उस रात टॉम ने ख्वाब देखा। फई उनके पुराने घर में खड़ा था। खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में रोटी और साबन की खुशबू थी। रीलन मेज पर बैठा हंस रहा था, टांगें झूलते हुए। सब कुछ आम था, सब कुछ जिंदा था। टॉम ने आगे बढ़कर उसके कुंधे पर हाथ रखा, मगर हाथ धुएं में गुजर गया। रोशनी मद्धम हुई, दीवारें मिटने लगे और हंसी खाली आवाज में बदल गई। वो हड़बड़ा कर जागा, सांस फूली हुई, सीना दर्द से भरा। आग बुझ चुकी थी। रीलन गायब था। वो लंबे वक्त तक खामोश बैठा रहा, उस जगह को देखता रहा जहां लड़का बैठा था। फिर उठा, अपना बैग कुंधे पर डाला और राख से भरे आसमान तले बाहर निकल आया। शहर उसके सामने फैला हुआ था, वीरान, बेजान, मगर विसिया। वो फिर चलने लगा, जैसे हमेशा चलता रहा था, और जल्द ही हल्की सी, नरम सी आवाज सुनाई दी। कदमों की चाप, उसके साथ साथ रीलन की आवाज करीब, पुरस्कून, सब ठीक है ना टॉम? टॉम की आंखों में नमी भर आई। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, सब ठीक है। उसने हाथ बढ़ाया, खाली हुआ में जैसे किसी का कुंधा छुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। शाम को जब वो रुका, उसने सड़क के किनारे पत्थरों का एक छोटा सा ढेर बनाया। ऊपर उसने खाली डब्बा रखा, साफ, चमकता हुआ, ढलती रोशनी में चांदी सा, और आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारे लिए है छोटे भाई। एक निशानी, ताकि मैं भूल न जाऊं कहां कहां गुजरे हम। फिर उसने उफक की तरफ देखा, जहां धुआं आसमान से मिल रहा था। चलो रेलन, उसने सरगोशी की, हमें अभी बहुत दौर जाना है। और उस लम्हे, दौर कहीं हुआ के झोंके में, एक हंसी भरी, हल्की, मध्यम, एक ऐसी आवाज जो इतनी करीब थी कि ख्वाब लगती थी, और इतनी सच्ची कि इनकार मुमकिन नहीं था। शहर ने सरगोशी करना शुरू कर दिया था, लफ्जों में नहीं, बल्कि ऐसी आवाजों में जो लफ्जों जैसी लगती थीं। चौटे हुए खिड़कियों से गुजरने वाली हुआ, वीरान कमरों में सरसराते हुए कागज, और लोहे के ढांचे जो नींद में कराहने की तरह चरचरा रहे थे। पहले पहल टॉम ने समझा कि ये उसके अपने कदमों की बाज़गशत है, मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ ये कुछ और था। वो सुनसान गलियों में चलता रहा, जहां बेलें दीवारों की दरारों से उगने लगी थीं। हवा में अभी भी गिरद भरी थी, मगर उसके नीचे जिंदगी की हल्की हल्की झलक दिखाई देती थी। छोटी सब्ज कॉम्पलें, कहीं दूर किसी परिंदे की आवाज, और खंडरात के नीचे चमकता पानी। उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी चिंगारी जागी। देखा रेलन, उसने आहिस्ता से कहा, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। रेलन की आवाज पीछे से आई, रोशन, तजस्सुस भरी। क्या तुम्हें लगता है दुनिया हमें याद रखती है? टॉम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद दुनिया सब कुछ याद रखती है। वो एक पुराने इलाके में दाखिल हुआ। इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई, बोर्ड अब भी लटक रहे थे मगर खामोश, बेजान। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, जिनके रंग वक्त के साथ बह गए थे। मुस्कुराते चेहरे, म्यूजिक कंसर्ट के इश्तहार, फिल्मों के नाम जो अब कभी नहीं चलेंगी। टॉम ने हाथ बढ़ाकर एक पोस्टर पर अंगली फेरी। एक लड़के की तस्वीर थी, रेलन की उम्र का। कागज छूते ही उसकी अंगलियों में बिखर गया। क्या लोग कभी वापस आएंगे यहाँ? रेलन ने धीरे से पूछा। टॉम ने आसमान की तरफ देखा, जिसमें दरारें सी थीं। शायद हम नहीं, मगर कोई तो आएगा। वो एक मोड़ मुड़ा और रुक गया। सामने एक खुला चौक था, दरमियान में एक फव्वारा खड़ा था, खशक, टूटा हुआ, मगर अब भी खड़ा, टूटा हुआ। उसके इर्द गिर्द बेंचेस धूल से अटे थे, और एक दरख्त स्याह पड़ा हुआ, आग से झलसा, मगर जिंदा। उसकी शाखों से नन्ही सब्ज पत्तियां निकल आई थीं। टॉम काफी देर तक उसे देखता रहा। उसके सीने में कुछ सख्त सा मड़ गया,
ये अब भी सांस ले रहा है। उसने सरगोशी की। रीलन की आवाज हैरत भरी आई। कितना खूबसूरत है। टॉम आगे बढ़ा, दरख्त की छाल को छुआ। वो छाल गर्म थी, जैसे उसमें धड़कन बाकी हो। महीनों बाद पहली बार उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। बगैर दर्द के हुआ हल्की सी चली, पत्तों को हिलाया, कागजों को उड़ाया, टॉम के बालों से गुजरी। वो आवाज अब एक से ज्यादा लगने लगी। सैकड़ों छोटी छोटी सरगोशियां, हंसी के टुकड़े, यादों के टुकड़े, शायद नामों के भी। वो दम साधे सुनता रहा। एक लम्हे के लिए उसने सोचा, वो रीलन की हंसी सुन रहा है, हवा में घली, दुनिया की आवाजों में शामिल। तुम भी सुन रहे हो ना? उसने आहिस्ता पूछा। जवाब आया, नरम, हवा के साथ बहता हुआ। हमेशा शाम ढलते ही शहर का कुनारा नारंगी होने लगा। दूर कहीं आग जल रही थी। टॉम ने पुनः एक पुरानी कपड़ों की दुकान में ली। दीवारें टूटी मगर मजबूत थीं। फनीकैन्स अपनी जगह जमा हुए खड़े थे, आधे कपड़ों में, धौल से ढके हुए। वो एक के पास बैठा और हल्का सा हंसा। तुम बातचीत के लिए बहुत बड़े साथी हो। पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। रीलन, रोशनी में लड़का जाहिर हुआ, छोटा, कमजोर मगर मुस्कुराता हुआ। उसने एक कमीज उठा रखी थी जो उसके बाजुओं से बड़ी थी। क्या लगता है, मुझ पर फिट आती है? टॉम हंस दिया। तुम मुज़हका खीज लग रहे हो, रेलन ने शान से कहा। मैं बेहतरीन लग रहा हूं, टॉम ने थके हुए लहजे में कहा। हाँ, तुम हमेशा लगते थे। रीलन मुस्कुराया, एक चक्कर काटा, फिर उसके पास बैठ गया। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, न पूरी तरह जिस्मानी, न पूरी तरह रूहानी। टॉम ने उसे एक छोटा सा टुकड़ा दिया, बासी रोटी का। तुम हकीकत में भी नहीं, और मैं फिर भी तुम्हारे लिए खाना बचाता हूं, रेलन ने नरमी से कहा, क्योंकि तुम अब भी मेरे भाई हो। टॉम काफी देर आग को तकता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, मैं हूं। रात आई तो सरगोशियां बढ़ गईं। टॉम छत की दरारों को देखता जागता रहा। शहर उससे सांसों में बातें करता था, मध्यम, मानुस, तसली देने वाली। कभी वो अल्फाज सुनता जो समझ नहीं आते, कभी लगता जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। एक बार नींद में जाने से जरा पहले रेलन की आवाज आई, मुझे मत भूलना। टॉम ने आंखें खोल दें, मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। फिर आवाज हुआ में घुल गई। हुआ और आग के शोर में अगली सुबह दुनिया चमक रही थी। बादल हट चुके थे और मध्यम सुनहरी रोशनी टूटी सड़कों, शीशे के टुकड़ों और दरख्त की नई पत्तियों पर पड़ रही थी। सब कुछ जिंदा सा लगने लगा। नरम मगर सांस लेता हुआ टॉम खामोशी से खड़ा रहा। हवा ठंडी थी, चेहरे को छूती हुई। रेलन, उसने कहा, देख रहे हो? पीछे से आवाज आई, नर्म और मुतमईन। कितना खूबसूरत है। टॉम ने सिर हिलाया। वाकई है। वो दोनों वहां खड़े रहे, एक इंसान और एक याद। और जैसे जैसे रोशनी शहर पर फैलती गई, राख चांदी में बदल गई। एक लम्हे के लिए दुनिया टूटी हुई नहीं लग रही थी। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे सब कुछ दोबारा शुरू हो रहा हो। हवा पतली हो चुकी थी, अब तो जैसे हुआ भी थक गई थी। इमारतों के खोखले ढांचों में से गुजरती हुई, अपने ही बोझ से घिसटती हुई, शहर पीछे छोड़ता जा रहा था, ठंड और राख में डूबता हुआ। और आगे बस एक खाली सरमई मैदान था, जो लगता था जैसे दुनिया का आखिरी सांस हो। टॉम बगैर किसी मंसूबे के चल रहा था। वो सिर्फ अपने भाई की आवाज के पीछे जा रहा था। टॉम, रीलन ने नरमी से कहा, उसके साथ चलते हुए। तुम अब भी क्यों चल रहे हो? टॉम के होंठों पर एक थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। क्योंकि अगर मैं रुक गया तो तुम गायब हो जाओगे। रीलन के चेहरे पर हल्की सी शकन पड़ी। उसका वजूद धुएं की तरह लरजने लगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने कहा। टॉम ने नीचे देखा, पहले रोशनी में खड़े उस नन्हे वजूद की तरफ, जिनकी आंखें याद से ज्यादा रोशन लग रही थीं। यही तो मुझे डराता है, उसने आहिस्ता कहा। वो चलते रहे, यहां तक कि खंडरात भी नजरों से ओझल हो गए। जमीन नरम थी, रेत जैसी। उनके कदमों के निशान पीछे बहुत दूर तक फैल गए थे, ऐसे जैसे उनका सफर कभी खत्म नहीं होना था। टॉम कभी कभार मड़कर पीछे देखता। वो खुद भी नहीं जानता क्यों। शायद उसे लगता था कि दुनिया उसके पीछे आएगी। इमारतें, सड़कें, वो लोग जिन्हें वो खो चुका था। मगर वहां कुछ नहीं था, बस राख, बस खामोशी। शाम तक वो एक पुराने गैस स्टेशन पर पहुंचे, आधा रेत में दफन, उसका बोर्ड जमीन की तरफ झुका हुआ। हवा टूटी खिड़कियों से चीखती हुई गुजरती, साथ मिट्टी और भूली हुई आवाजों की बाज़गिश्त लाती। टॉम ने दरवाजा धकेला। कब्दे ऐसे चरचराए जैसे कोई जिंदा चीज करा रही हो। अंदर शेल्फ खाली थे, बस चंद जंगालू डिब्बे,
और एक पुराना नक्शा जो दीवार से लटक रहा था। उसने नक्शा उतारा, करद साफ की, कागज फट गया। लकीरें, नाम, जो कभी सब कुछ थे, अब कुछ भी नहीं थे। वो सड़कें जो अब मौजूद नहीं थीं, वो शहर जो अब सिर्फ धुआं थे। फिर भी उसने नक्शा एहतियात से तय किया और जेब में रख लिया। क्या पता काम आ जाए। उसने बड़बड़ाया। रीलन काउंटर पर बैठा, टांगें हिलाता हुआ बोला, तुम हमेशा बेकार चीजें संभालते हो। टॉम मुस्कुराया। उसी तरह याद रहता है कि क्या अहम था। उस रात उसने स्टेशन के बाहर आग जलाई। शाले कमजोर थे, हवा के मुकाबले में लड़ते हुए। रीलन उसके सामने बैठा, चेहरा आग की रोशनी में नर्म, नाजुक और गैर हकीकी। टॉम ने देर तक उसे देखा। तुम्हें सर्दी नहीं लगती? लड़के ने सिर हिलाया। अब नहीं, भूख लगी है। रीलन मुस्कुराया। तुम हमेशा यही पूछते हो, टॉम ने थके लहजे में कहा। क्योंकि तुम हमेशा भूखे लगते हो। रीलन ने सर को एक तरफ झुकाया। शायद मैं वाकई भूखा हूं। आग के श्वाले पटपट कर फटे और लम्हा भर को टॉम ने देखा। चंगारियां जैसे चेहरों में बदल गईं, हाथों में, आंखों में। फिर सब तहलील हो गया। उसने नजरें चरा लें, हाथों से आंखें ढांप लें। मेरे सामने से मत जाओ। तुम नहीं, रेलन ने आहिस्ता कहा। मैं यही हूं, तुम्हें बस देखना होगा। टॉम ने हाथ नीचे किए। लड़का अब भी मुस्कुरा रहा था और लम्हा भर के लिए खौफ गायब हो गया। अगली सुबह टॉम जागा, मुकम्मल खामोशी में। आग बुझ चुकी थी, सिर्फ राख का एक दायरा बाकी था। दुनिया कुछ बदल गई थी। गैस स्टेशन वही था, मगर अलग लग रहा था। साफ आसमान चमकदार, जमीन सब्ज। उसने आंखें झपके। रीलन, रीलन खुले मैदान के किनारे खड़ा था, नंगे पांव, कपड़े अब फटे हुए नहीं। तुम जाग गए? टॉम ने उलझन से चारों तरफ देखा। ये क्या हुआ? रेलन मुस्कुराया। हम पहुंच गए। कहां? जहां तुम चल रहे थे। टॉम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, चारों तरफ घूमा। दरख्त थे ओसली, हरे भरे। दूर एक दरिया चमक रहा था, परिंदे आसमान में उड़ रहे थे। उसे मट्टी, बारिश, जिंदगी की खुशबू आई। ये खूबसूरत था। क्या ये सच है? उसने सरगोशी की। रीलन की आवाज नरम थी। क्या फर्क पड़ता है? टॉम बोलना चाहता था, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। वो घुटनों के बल गिर गया, हंसी और रोने के दरमियान सांस लेता हुआ। खत्म हो गया, उसने कहा। आखिरकार खत्म हो गया। रीलन आगे बढ़ा, मुस्कुराता हुआ। मैंने कहा था ना, तुम्हें एक बेहतर जगह ले जाऊंगा। टॉम ने लरजते हाथ से अपने भाई का चेहरा छुआ और पहली बार उसने गर्मी महसूस की, नरम, सच्ची, इंसानी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे तुम्हारी याद आती थी, मुझे मालूम है। रीलन ने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी मिलाई। अब सब ठीक है। जब टॉम ने दोबारा आंखें खोले, दरख्त गायब थे, दरिया खत्म हो चुका था, जमीन फिर से राख बन चुकी थी, आग की जगह ठंडी राख। और गैस स्टेशन अपनी खामोशी में इस्तादा। टॉम ने अपने हाथों की तरफ देखा, खाली। रीलन, कोई जवाब नहीं। वो मुड़ा, घबरा कर इधर उधर देखा। रीलन, जवाब आया, दौर, खोखला। उसकी अपनी आवाज की बाज़गिश्त बदनियां फिर से सरमई थी, और इस बार हवा ने भी सरगोशी करना छोड़ दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर गया, हाथ चेहरे पर, सांस पे काबू। मुझे दोबारा मत छोड़ो, उसने कहा। और फिर बहुत आहिस्ता, बहुत दौर, एक जवाब आया। मैं कभी गया ही नहीं। टॉम ने सिर उठाया। दुनिया वही थी, टूटी, बेरंग, मगर उसके अंदर कुछ बदल गया था। हकीकत और याद के दरमियान लकीर खत्म हो गई थी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो खड़ा हुआ, चेकड़ झाड़ी और उफक की तरफ देखा। चलो छोटे भाई, उसने सरगोशी की ओर। जब वो चलने लगा तो उसे लगा लड़का उसके साथ चल रहा है। रेत में दो जोड़ी कदमों के निशान जो बनते और मिटते जा रहे थे। वो दोनों साथ साथ राख में चलते गए। दुनिया ने बोलना छोड़ दिया था। न हुआ, न परंदे, न सरगोशियां, बस खामोशी, मुआबेन था, लामहदूद, जो हर समत फैली हुई थी, जैसे गरद व गुबार का सुया हुआ समंदर। टॉम उसके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हर कदम के साथ उसके जोते राख में जरा सा धुनस जाते, और हर कदम की हल्की सी चरचराहट हुआ के साकितपन में गायब हो जाती। उसे कई हिफ्तों से कोई जिंदा रूह नहीं मिली थी, न शहर के बाद, न उस आवाज के बाद जो हुआ में आई थी। अब इसकी परवाह भी नहीं रही। दूसरों को तलाश करने की ख्वाहिश मिट चुकी थी। अब सिर्फ एक खामोश जज्बा बाकी था,
बस चलते रहने का रीलन उसके साथ चल रहा था। छोटा सा वजूद रोशनी में मध्यम सा लरजता हुआ, कभी ठूस लगता, कभी धुएं की तरह शफाफ जैसे धूप में तहलील होता साया। टाम, उसने नर्म लहजे में कहा, क्या तुम कभी थकते नहीं? टाम ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हर दिन। तो फिर आराम क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर रुक गया तो दोबारा नहीं चल पाऊंगा। रीलन ने सर हिलाया, एक ऐसे पत्थर को ठोकर मारी जो वहां था ही नहीं। तुम हमेशा यही कहते हो। वो चलते रहे। दोपहर ढलते आसमान बदलने लगा। सरमई बादलों में सुनहरी रोशनी की लकीरें अभरने लगे, ऐसे जैसे किसी पत्थर में दरारें पड़ गई हों। रोशनी कमजोर थी, मगर इतनी कि दुनिया के मांद रंगों को थोड़ा जिंदगी दे सके। टाम रुक गया और देर तक उसे देखता रहा। कितना खूबसूरत है, उसने सरगोशी की रीलन मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, दुनिया खत्म नहीं हुई अभी। टाम का दिल भर आया। शायद नहीं, शायद ये सिर्फ सोई हुई है। वो टूटे हुए कंक्रीट और खश्क जमीन के टीले पर चढ़े। ऊपर पहुंचकर मंजर खुल गया। सामने जमीन फैली हुई थी। अफे कितना दूर के लगता था जैसे दुनिया का किनारा हो। नीचे एक दरिया के बाकियात दिखाई दिए। राख के दरमियान चमकता हुआ एक बारीक सा चांदी का धागा। टाम के गले में सांस उटक गया। पानी, उसने बेमुश्किल कहा। रीलन की आंखें चमक उठीं। देखा, हमने ढूंढ लिया। टाम घुटनों के बल बैठ गया और अपनी अंगुलियों से खश्क मिट्टी को छुआ। नीचे अब भी हल्की सी नमी बाकी थी। उसने वो नमी अपने चेहरे पर मल ली। ठंडी, हकीकी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। टूटा हुआ मगर सच्चा एहसास, जो एक वक्त दुखाता भी था और शफा भी देता था। कुछ देर दोनों खामोश रहे, बस अफुक की सांस सुनते रहे। ऐसी खामोशी जो जिंदा महसूस होती थी। फिर रीलन ने आहिस्ता कहा, तुम करीब पहुंच गए हो। टाम ने चौंक कर पूछा, किस चीज के करीब? सफर के इख्तिताम के टाम के माथे पर शकन पड़ी। मुझे समझ नहीं आया। रीलन ने धीरे से कहा, आ जाएगा। सूरज डूबने लगा। आसमान नारंगी और सरमई रंगों में ढल गया। ऐसा नर्म मंजर जैसे यादें जिंदा हो गई हों। टाम ने बेमुश्किल कुछ लकड़ियां जमा की और एक छोटी सी आग जलाई। शौले खामोशी से नाच रहे थे। वह उन्हें घूरता बैठा रहा, जबकि रीलन उसके सामने बैठा था। उसका चेहरा आग की रोशनी में चमकता हुआ, जैसे रोशनी का अक्स हो। टाम ने आहिस्ता पूछा, कभी सोचते हो ये सब क्यों? रीलन ने सर झुकाया। क्या सब? ये चलना, ढूंढना। रीलन ने लम्हा भर सोचकर कहा, शायद मकसद कुछ पाने का नहीं था, शायद बस हार न मानने का था। टाम हल्का सा मुस्कुराया। ये तो मां की तरह बोलते हो। रीलन की आवाज नरम हो गई। वो तुम पर फख्र करती। टाम की आंखों में नमी आ गई। मुझे नहीं लगता अब। करती थी, रीलन ने इसरार किया। तुमने मुझे जिंदा रखा जब मैं था भी नहीं। टाम ने अपने हाथों की तरफ देखा, आग की रोशनी में हल्के से कांपते हुए। मैंने कोशिश की थी, मुझे पता है, रीलन ने नरमी से कहा। आग के शाले लर्जे और लम्हा भर को रीलन का चेहरा बढ़ा, ज्यादा संजीदा, ज्यादा दाना नजर आया। फिर वो मंजर मांद पड़ गया। टाम ने सरगोशी की, मैं बहुत थक गया हूं रीलन। रीलन की आवाज लोरी की तरह नरम थी। मुझे पता है, और थक जाना ठीक है। रात आहिस्ता आहिस्ता उतरी। आग बुझकर अंगारों में बदल गई। टाम पेट के बल लेट गया और ऊपर आसमान देखा। तारे मधम फखरे हुए, मगर मौजूद उसे याद नहीं था आखिरी बार सितारे कब देखे थे। उसके पास रीलन खामोशी से लेटा था, हाथ सीने पर रखे हुए। कई दिनों बाद, शायद पहली बार, टाम को तन्हाई महसूस नहीं हुई। क्या तुम्हें लगता है दुनिया हमें याद रखेगी? टाम ने पूछा। रीलन ने नरमी से कहा, मेरा ख्याल है दुनिया सबको याद रखती है, बस एक साथ नहीं, वक्तन फ़ौक्तन। टाम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद इतना ही काफी है। हवा हल्की सी चली, राख और पुरानी बारिश की खुशबू के साथ। तो और कहीं बादल गरजे, धीरे गहरे, ऐसे जैसे दुनिया नींद में सांस ले रही हो। टाम ने सरगोशी की, तुम मेरे साथ रहोगे ना? रीलन की आवाज आई, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। सुबह सवेरे दुनिया दोबारा जागने लगी, हल्की खामोश रोशनी में नहाती हुई। उफ़्क़ वसिया, सफीद, जैसे नई कहानी के इंतजार में खाली सफ़ा। टाम आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, कपड़ों से गर्द झाड़ी, हाथ कांप रहे थे मगर आवाज पुरस्कून। चलो, उसने आहिस्ता कहा, देखते हैं आगे क्या है। वो चलने लगा और उसके पहलों में मध्यम मगर वाज़ेह एक और जोड़ी कदमों के निशान बनते गए, उसी रफ्तार से, उसी समत में। और वो दोनों खामोश राख में साथ साथ चलते गए। जमीन उसके सामने लामतनाही फैली हुई थी, चुप, बेरंग और अजीब तौर पर पुरस्कून। हवा आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी, गरद उड़ाती हुई मैदानों पर यूं रक़स कर रही थी जैसे नरम लहरें।
आसपास कोई आवाज नहीं थी, बस उसके कदमों की हल्की हल्की चाप। टाम के कपड़े फटे हुए थे, बोट तकरीबन खत्म हो चुके थे, चेहरा मिट्टी और कई दिनों की नींद न होने से स्याह था, मगर उसकी आंखें साफ थीं। महीनों, शायद बरसों बाद उसके दिल में खौफ का साया भी नहीं रहा था, बस खामोशी थी, गहरी, पुरस्कुन खामोशी। रीलन उसके साथ चल रहा था, नंगे पांव, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। अब वो धंधला नहीं रहा था, न मध्यम होता, न गायब। यूं लगता था जैसे दुनिया ने आखिरकार उसे रहने की इजाजत दे दी हो। हम कहाँ जा रहे हैं? रेलन ने पूछा। टाम ने फौरन जवाब नहीं दिया। दौर उफक की तरफ देखा, चांदी जैसी एक लंबी लकीर जो शराब की तरह चमक रही थी। आहिस्ता से बोला, मुझे नहीं मालूम, मगर लगता है अब ज्यादा दौर नहीं। दोपहर तक वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन ढलवान की सूरत में नीचे उतरती थी। एक विसिया वादी, धूल और सफेद पत्थरों से भरी हुई। वहां कुछ शक्लें थीं, न इमारतें, न दरख्त, बल्कि जमीन से उभरी हुई हमवार टेले, ऐसे जैसे वक्त ने कब्रों को निगल लिया हो। टाम रुक गया, उसकी सांस रक सी गई। वादी में बेशुमार कदमों के निशान थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, ज्यादातर हुआ ने आधे मिटा दिए थे। यहां लोग थे। उसने सरगोशी की। रेलन ने सर हिलाया, शायद वो अभी भी चल रहे हों। टाम ने झुककर जमीन छुई। राख के नीचे कुछ सख्त चीज लगी, शायद शेषा, शायद कोई खड़की, शायद कोई याद। उसने उसे सूरज की तरफ उठाया। रोशनी बिखर गई, हजार नन्ही चमकों में। रेलन करीब आया। कितना खूबसूरत है, टाम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। या कभी किसी चीज का हिस्सा था। रेलन बोला, हम भी तो थे। ये अल्फाज देर तक हुआ में मुअल्लिक रहे। वो आगे बढ़ते गए, यहां तक कि वादी एक विसिया मैदान में बदल गई। उसके बीचों बीच एक मीनार खड़ा था, पत्थर और जंग आलूद लोहे से बना हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ मगर अब भी कायम। ज्यादा ऊंचा नहीं था, मगर लगता था जैसे ये सबसे पुराना गवाह हो। टाम आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। नीचे एक दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सिर्फ साया था और इतनी गहरी खामोशी की मुकद्दस लगने लगी। वो अंदर गया। हवा ठंडी थी, न गर्द न सड़न। दीवारों पर कंदा नकोश थे, नाम, निशानियां, अल्फाज, ऐसे हाथों के बनाए हुए जो कब के जा चुके थे। टाम ने उंगलियों से एक नक्श छुआ। हुरूफ मध्यम थे मगर पढ़ने के काबिल। हम यहां थे। टाम का सीना भारी हो गया। उसने वो अल्फाज आहिस्ता से दोहराए, जैसे उन्हें दोबारा जिंदा कर रहा हो। फिर रेलन की तरफ देखा। क्या तुम भी कुछ लिखना चाहोगे? रेलन ने आसपास देखा, फिर मुस्कुराया। तुम लिखो, तुम्हारी लिखाई अच्छी है। टाम के होंठों पर हल्की सी हंसी आई। उसने फर्श से धात का एक टुकड़ा उठाया और दीवार के पास घटने टेक दिए। आहिस्ता आहिस्ता, एहतियात से वो लिखने लगा। हम चलते रहे। उसने अल्फाज को दोबारा खींचा ताकि वो मिट ना सकें। फिर पीछे हटा और देखने लगा। रीलन ने खुशी से कहा, बेहतरीन है। टाम ने सर हिलाया, हाँ है। बाहर निकले तो रोशनी बदल चुकी थी। आसमान सुनहरा हो गया था, मगर ये वो मुरझाया हुआ सोना नहीं था, बल्कि एक जिंदा, गर्म रोशनी। हवा में हल्की सी चमक थी और उफक की लकीर रोशनी से दहक रही थी। रेलन चंद कदम आगे रुका। टाम, उसने आहिस्ता कहा, वक्त आ गया है। टाम ठिठक गया। किस बात का वक्त? रेलन ने पलट कर देखा। उसकी आंखें नरम थीं, पुरस्कून, लाजवाल। तुम जितना आ सकते थे, आ चुके हो। टाम ने सिर नफी में हिलाया। नहीं, हम करीब हैं। हम, रेलन ने दिखी मुस्कुराहट से कहा, तुम पहुंच गए हो टाम, यही मंजिल थी। टाम की सांस रक गई। नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं। रेलन करीब आया, उसके चेहरे पर सुकून का साया। तुम कभी मेरे बगैर नहीं थे। टाम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मत छोड़ो। रेलन ने हाथ बढ़ाया। अपने छोटे से हाथ से टाम के चेहरे को छुआ। उसका लम्स गर्म, हकीकी और पुरस्कून था। मुझे देखने की जरूरत नहीं, याद रखने के लिए मैं काफी हूं। टाम ने आंखें बंद कर लें और उस लम्स को महसूस किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गर्मी मांद पड़ गई। जब उसने आंखें खोलें, मैदान खाली था, हवा खामोश, सिर्फ एक जोड़ी कदमों के निशान बाकी थे। सूरज डूबने लगा। टाम देर तक वहीं खड़ा रहा, खामोश, बेहरकत। फिर मध्यम रोशनी से कहा, तुम इस टूटी हुई दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। उसने रुख मोड़ा और हवा की तरफ मुना करके चलने लगा, धीरे मगर पुराज़म। गर्द उसके गर्द सुनहरी लहरों की तरह उठी। दुनिया ने जैसे एक लंबी सांस ली, सुकून की सांस। उसका साया दूर जाता गया,
पहले छोटा हुआ, फिर धुंधला, फिर गायब। और जब हुआ ने आखिरी बार वादी को छुआ तो उसमें एक मध्यम सी सरगोशी गूंजी, बहुत नर्म मगर पहचानी हुई। हम चलते रहे। अख्तितामिया, एक खामोश दुनिया बहुत उरसे बाद, जब कदमों के निशान मिट गए। मीनार अब भी खड़ा था। दीवारों पर किंदा अल्फाज अब भी मौजूद थे, खरदरे, नाहमवार मगर वाज़े। हम चलते रहे। सूरज की रोशनी टूटी हुई छत से अंदर आती और उन हरूफ पर पड़कर दमक जाती। हवा नरम लहजे में दुराड़ों से गुजरती, गर्द उड़ाकर बर्फ जैसा मंजर बनाती। वादी के उस पार जमीन पर पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में दुनिया ने दोबारा सांस लेना शुरू किया।